आप सबका खैर मकदम है पीएनएस न्यूज़ तेलंगाना पर। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है और अपने 4 यूथ कैंडिडेट्स जीएचएमसी इलेक्शंस को उतारे हैं, जिनके नाम हैं सैयद जियाउद्दीन ताहिर, जंगममेट 45, एमडी सिराज जुबैर अली, शेखपेट 94, कलीम शेख फतेह नगर 118, एमडी सिराज मूसापेट 117। अपने जीएचएमसी इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में मस्जिद खाना, सेक्रेटरीट की मस्जिद, मंदिर, इसके अलावा सेक्रेटरीट में गुरुद्वार की डिमांड करेगी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर और इसके अलावा जो भी लोकल इश्यूज होंगे उसे सॉल्व करेंगे। पीएनएस न्यूज़ से बात करते हुए मोहम्मद वसीम, जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, सैयद जलालुद्दीन जफ़र, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूथ वेलफेयर तेलंगाना ने तफसीलात बताएं। आए देखते हैं हमारे नुमाइंदा शराज करीमनगर की एक रिपोर्ट। तेज़ खबरों के लिए पीएनएस न्यूज़ तेलंगाना को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। सभी व्यूवर्स को वेलफेयर सलाम। मैं मोहम्मद वसीम, वेलफेयर पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो ये बात कहूँ कि आनंद फानंद में जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया और एक के बाद एक दीगर जो नोटिसें आई कि इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर जो है आनंद फानंद में कई लोगों के वोटर लिस्ट से नाम भी गायब हो चुके। मगर वेलफेयर पार्टी शुरू से अव्वल दिन से जो है मैदान में सरगर्म है और हम ये समझते हैं कि जब तक हम इलेक्शन पे कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, आवाम के दरमियान में नहीं रहेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तब तक हम जो है सियासी क़ुव्वत भी नहीं बनेंगे और लोगों की भलाई का काम भी नहीं कर सकते। वेलफेयर पार्टी एक नेशनल लेवल पार्टी है जिसकी यूनिट्स जो है मुख्तलिफ़ रियासतों में हैं, मसलन केरला में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, गुजरात में, दिल्ली में, राजस्थान में, बंगाल में, मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे काउंसलर्स, कॉरपोरेटर्स मौजूद हैं। आने वाले दिनों में हैदराबाद के अंदर जो जीएचएमसी इलेक्शंस है वहाँ पर भी हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर 4 हमारे यूथ मेंबर्स को हमने मैदान में उतारा है। जो इलाक़ों में पसमानदगी थी, जो इलाक़ों में फ्लड्स की वजह से नुकसानात हो गए थे, जो इलाक़ों में कई बरक़ी और जो है ड्रेन लाइन्स के बहुत सारे मसाइल थे, इन इलाक़ों की हमने निशानदेही की और वहाँ से हमारे कैंडिडेट्स को उतारा है। जिसके अंदर जंगममेट एक ऐसा इलाका है, वार्ड नंबर 45, जहाँ पर बारिश के मौसम में जो भी नुकसानात हुए आप सभी जानते हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ से हमारे कैंडिडेट जियाउद्दीन ताहिर जो यूथ मेंबर हैं वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जब चुन कर आएँगे तो मुख्तलिफ़ शोबोजात में जो भी मसाइल आवाम को दरपेश आ रहे हैं उसकी भरपूर रहनुमाई करेंगे और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कामयाबी होंगे। उसके बाद शेखपेट 94 वार्ड से भी हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। नदीम कॉलोनी का वाक़या आप लोग शायद नहीं भूले होंगे। नदीम कॉलोनी है, उससे पीछे का जो तालाब है जिसकी वजह से नुकसानात काफ़ी लोगों को हुए थे और उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के कई इश्यूज़ हैं, रोड का मसला है और कई मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर अब तक वहाँ पर मौजूदा कॉरपोरेटर हज़रात ने अब तक काम नहीं किया। इंशाल्लाह वेलफेयर पार्टी के जो कैंडिडेट वहाँ पर शेख ज़ुबैर साहब हैं, वो जीत के आने के बाद वहाँ के मुकम्मल दुश्वारियों को दूर करेंगे। उसी तरीके से मूसापेट के अंदर हमने एक सोशल एक्टिविस्ट यूथ मेंबर मोहम्मद सिराज को उतारा है, जो कि अपना एक नुमाया नाम सोसाइटी के अंदर रखते हैं। इंशाल्लाह वो भी बड़े भरपूर अंदाज में काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वहाँ से जीतने के बाद पूरा लोगों के साथ ताउन करेंगे। और उसके बाद फतेह नगर वार्ड नंबर 118, वहाँ से हमने एक नौजवान को उतारा है जिनका नाम कलीम शेख है। वो भी वहाँ से जीतने के बाद वहाँ के लोगों के मसाइल को दूर करेंगे। इसी तरीके से हमने 4 नौजवानों को मैदान में उतारा है और मुख्तलिफ़ वार्ड्स के अंदर हैदराबाद के 150 जो वार्ड्स है मुख्तलिफ़ जगह पर हम सपोर्टेड कैंडिडेट्स को भी हम आखिरी दिन अनाउंस करेंगे और जहाँ पर भी हमारा कैडर है, हमारे वेलफेयर पार्टी के सिंपथाइज़र्स हैं, चाहने वाले हैं, उनसे ख्वाहिश करेंगे कि हम जो भी नामों का अनाउंसमेंट होगा, जहाँ पर वेलफेयर पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े नहीं हो रहे हैं वहाँ पर जो भी नाम ऐलान होगा उनको सपोर्ट करते हुए जिताइए। इस मरतबा चारों मुकामात पर वेलफेयर पार्टी का निशान जो है बैट है। बैट से इंशाल्लाह अच्छे होंगे, हम छक्के छोड़ाने वाले हैं और वेलफेयर पार्टी नुमाया तौर पर हैदराबाद की सियासत में बात चुकी है और अब भरपूर हम काम करके बताएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जलालुद्दीन ज़फ़र, मैं यूथ वेलफेयर तेलंगाना का फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ वेलफेयर तेलंगाना दुनिया भर में नाम मशहूर हो चुका है। उसकी वजह यह है जो कोरोना के हम डेड बॉडीज़ की जो तदफीन करें और अंतिम संस्कार करें ये दुनिया जानती है। उसके बाद फिर हम ये जो हैदराबाद में सैलाब की तरह जो बारिश हुई थी उसमें कई लोग को रेस्क्यू किए। जो हमारे मेंबर्स थे, जो नौजवान मेंबर्स थे, वही मेंबर्स को हम आज
कॉरपोरेट इलेक्शन में उतारे हैं। वजह यह है कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो ग्राउंड पर काम करते हैं उनको ही पॉलिटिक्स में लेके आए और नौजवानों को पॉलिटिक्स में लेके आए, ताकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ जानकर वो काम कर सकें। यही वजह थी कि हम चुनकर चार लोग को निकाले और अल्लाह का करम है, इंशाल्लाह अगर आप लोग का साथ रहेगा तो आप लोग इनकी तायीद करिए, इनके हक़ में वोट डालिए। इनका वोटिंग निशान है, इनका सिंबल है बैट। आप सबसे गुजारिश है कि यूथ वेलफेयर के जो लड़के हैं इन्होंने पॉलिटिक्स में क़दम रखे हैं। अगर इस तरीके के और भी नौजवान जुड़ना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह हम जोड़ेंगे। हम सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं, ना कि बूढ़ों को रख के वही घसी पीटी पॉलिटिक्स नहीं चाहते। हम डेवलपमेंट चाहते हैं। यहाँ के जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को चुन चुन कर निकाल के हम परेशानियाँ दूर करना चाहते हैं। इसी वजह से हम ये नौजवानों को उतारे हैं। आप सबसे गुजारिश करते हैं कि भरपूर इनकी मदद करिए और इनको काफ़ी ज़्यादा तादाद में इनको वोट डालकर अक्सरियत से इन लोग को जिताए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपके मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो यही है कि प्रेजेंट हालात कैसे हैं। लॉकडाउन के बाद से हर कोई परेशान है, जॉब्स वगैरह कुछ नहीं है। तो जो भी नए इश्यूज़ आएंगे और आ रहे हैं और प्रेजेंट जो है वो सब हमारे मैनिफेस्टो में है। मैनिफेस्टो खाली बता दे कि मैं ये कर देता हूँ, ये ऐसा नहीं है। हर नई जो परेशानी है, इशू है, वो हमारे मैनिफेस्टो में आती और इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे। और हमारा दूसरा सबसे अहम मसला हम ये उठाएंगे कि सेक्रेटरीट की जो मसाजिद को जो शहीद किया गया और एक खाना मस्जिद जो तोड़े गए शहीद किए, उसके अलावा फिर सेक्रेटरीट में जो मंदिर तोड़े, इसका हम आवाज़ उठाएंगे, उसको वही मुकाम पे बनाएंगे। और सेक्रेटरीट में मंदिर मस्जिद के अलावा एक चर्च की भी जगह दी है, वहाँ पर गुरुद्वारे की बात नहीं करें, हम ये भी आवाज़ उठाएंगे वहाँ पर गुरुद्वारा भी होना चाहिए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, पिछले लॉकडाउन की वजह से कई लोग बिल नहीं भर सके। कई गरीब आवाम ऐसी है उनके घर में 8-8 हज़ार 12-15 हज़ार के बिल हो गए। इंशाल्लाह जब हमारे कैंडिडेट से मुकामात से जीतेंगे हम वो लाइट का बिल माफ़ कराएंगे, जब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे पूरे मैनिफेस्टो में आते हैं। और जो भी नए इश्यूज़ पैदा होंगे हम वो हर चीज़ को उठाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो आपने बतलाया है कि लाइट का बिल माफ़ कराएंगे, तो केसीआर साहब के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि लाइट का बिल लॉन्ड्री वालों को, हज्जाम को और ऐसे कई दीगर एम्प्लॉयज़ को ये लाइट का बिल माफ़ कर दीजिए और पानी तो बिल्कुल भी फ्री दीजिए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, केसीआर साहब SC ST BC को बहुत ज़्यादा देखते हैं। ये मुसलमानों का क्या करेंगे? मुसलमान के बारे में नहीं सोचे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हज्जाम हैं मुसलमान से फिर भी अच्छी पोजीशन पर है। जो लॉन्ड्री वाले हैं दो भी है, मुसलमान से अच्छी पोजीशन पे है। मुसलमान माशी हालत से बहुत पीछे है। क्या मुसलमान ओल्ड सिटी में आके बोले ओल्ड सिटी वालों की लाइट की बिल माफ़ करते हैं? नहीं बोले। ओल्ड सिटी को कोई तवज्जो देते नहीं। ओल्ड सिटी के साथ ये नाजायज़ संबंध की तरह ये लोग को अल्फाज नहीं है, बहुत ख़राब अल्फाज है, इस तरीके से नज़रिए से देखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि ओल्ड सिटी के ऊपर भी नज़र रखें और ये लोग के साथ ओल्ड सिटी में जितने भी हैं, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, हम इंसानियत पे काम करने वाले हैं, हम सेकुलर मुल्क में रहने वाले। तो ये खाली हज्जाम का और ये बार्बर शॉप का या फिर इन लोगों की बात मत करिए, सबकी बात करिए। और इन्हों पानी पूरा मुफ्त नहीं दे रहे। 20,000 लीटर बोले, 20,000 लीटर पानी आज के दौर में बस नहीं होता, क्योंकि बौलियाँ सूख गए थे, बोरिंगा सूख गए थे। अब ये तूफ़ानी बारिश की वजह से थोड़ा पानी है। पानी तो पूरे को मुफ्त करना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी भी मुफ्त करना चाहिए। केसीआर साहब अगर हकीकत में करना चाहे तो कर सकते। जब से तेलंगाना बना अल्हम्दुलिल्लाह लाइट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन दिल्ली की तरह यहाँ पर भी लाइट मुफ्त करना चाहिए, पानी मुफ्त करना चाहिए और एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए।